उठो राहुल, इस बारिश में तो राहुल की तबीयत और खराब हो जाएगी। मुझे राहुल को लेके जाना होगा। चलो राहुल, उठो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है? नहीं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, वो मर जाएंगे। प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमने आपको खिड़की से देखा, इसीलिए आए हैं। आप आइए, चलिए। घोष जी, हम और इंतजार नहीं कर सकते। हमें डॉक्टर को जल्दी से जल्दी बुलाना होगा। इतने तूफान में आप कैसे जाएंगी डॉक्टर के यहाँ? इतना भयानक तूफान तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हें पता है ये जो जगह है ना, ये बहुत ही अजीब सी है। उस गांव के लोगों का कुलदेवता कौन है? एक शेर। तुम ही सोचो ना, आज की डेट में शेर की पूजा कौन करता है? जिसका दिमाग खराब होता होगा वो करता होगा, और शायद तुम। और अब अगर ये तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो जाओ और थोड़ा काम करो। मैं जानती हूँ आप बहुत ज्यादा अपसेट हैं। आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। I mean, आप ऊपर पूजा में गई, फिर वहां से वापस लौट आई, आप काफी अपसेट लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे आके पूछ लो। और वैसे भी आपने हमें ना पूजा में इन्वॉल्व किया, ना ही कुछ बताया। सो टेल मी ना मॉम, क्या प्रॉब्लम है? तो तुम यहाँ मेरी तबीयत जानने के लिए नहीं आई हो, तुम यहाँ अपना गॉसिप लेने आई हो कि इस घर में क्या चल रहा है ना? तो तुम सीधे सीधे क्यों नहीं पूछ रही थी निशा? बट मॉम, मेरा ऐसा कोई मतलब था भी नहीं। इनफैक्ट मुझे तो आपकी बहुत फिक्र हो रही थी मॉम। निशा, प्लीज, मैंने तुम्हें कहा कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। डोंट यू गेट इट? मैं यहाँ बैठ के अपने पति को मरते हुए नहीं देख सकती। मैडम, नहीं, मैं इनकी बातें समझ सकती हूँ। अगर इनके पति की जगह आप होते तो मैं भी यही करती। आइए, मैं आपको रास्ता दिखा देती हूँ। चलिए। डॉक्टर हरि प्रसाद। हाँ? डॉक्टर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। डॉक्टर, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर, उनके हाथ में भी चोट आई है। प्लीज चलिए, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। ऐसे मौसम में बाहर निकलना, आप मरीज को यहाँ नहीं ला सकती क्या? नहीं डॉक्टर, वो यहाँ नहीं आ सकता। डॉक्टर, वो बेहोश है। डॉक्टर प्लीज चलिए, नहीं तो वो मर जाएंगे। डॉक्टर प्लीज चलिए मेरे साथ, प्लीज। अच्छा ठीक है, रुकिए, मैं अपना बैग ले लेता हूँ। लेकिन डॉक्टर, ये श्राप है क्या? लोगों का मानना है कि इस गांव के कुलदेवता शेर हैं। उनके हिसाब से वो शेर उनकी और उनके गांव की रक्षा करता है। अगर आपने देखा होगा तो वो जो मंदिर है वो मंदिर भी शेर का ही है। उनके हिसाब से वो शेर नवरात्रि के हर आखिरी दिन यहाँ पर पानी पीने आया करता था। ये लोग तो ये भी मानते हैं कि उस शेर के बचे हुए पानी को पीने से उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती थी। उस शेर के बचे हुए पानी को अमृत की तरह बांटा जाता था। हाँ मतलब? कई साल पहले कुछ लोग आए थे और उन्होंने मंदिर की 12वीं पौड़ी पर उस शेर का शिकार किया था। 12वीं पौड़ी? मतलब मंदिर की 12वीं सीढ़ी। बस उस दिन के बाद इस गांव में मातम सा छा गया। पर डॉक्टर, लोग हमारी मदद करने से क्यों घबरा रहे थे? क्योंकि ये लोग कहते हैं कि उस शिकार का बदला लेने शेर एक दिन वापस जरूर लौटेगा, और वो दिन इस गांव का आखिरी दिन होगा। शिकार का बदला लेने तक ये मंदिर शापित है, इसीलिए गांव का कोई भी आदमी उस मंदिर में नहीं जाता। आपने और आपके पति ने हमारी वैसे ही बहुत मदद की। अब आप लोग प्लीज जाके आराम कीजिए। मैं राहुल के पास रहना चाहती हूँ, मैं खुद इनका ख्याल रखूंगी।
राहुल, तुम्हें होश आ गया? तुम ठीक हो ना? बुखार कुछ कम हुआ? मानवी प्लीज, हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, ये बात मैंने क्लियर कर दी थी। अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। राहुल, मैं तुम्हारे लिए परेशान थी, इसीलिए। मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपना कंसर्न अपने पास रखो, अच्छा रहेगा। साल की इतनी इंपॉर्टेंट पूजा और वो भी अधूरी रह गई। ऊपर से राहुल का भी कुछ पता नहीं चल रहा और पता नहीं कहीं उसे कुछ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं पहले से डरी हुई हूँ और ऐसी बातें करके और डरा रहे हैं आप मुझे। राहुल को कुछ भी नहीं होगा। राहुल, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूं। ओके फाइन, इसे मौली कहते हैं। मेरे घर पे हर पूर्णिमाशी की रात पे पूजा होती है और पंडित मेरे पैर में मौली बांधता है। आज नहीं है, अगर डैड देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, इसलिए ये मौली बांध रहा हूँ। कह दूंगा मैंने यहीं कहीं पूजा करवाई थी और ये मौली बंधवाई थी। इज दैट ओके विद यू? कि वो भी गलत है? तुम उनसे झूठ कहोगे? तुम अपने काम से मतलब रखोगी प्लीज?